देख रहे हैं पूरा का पूरा आपका इन्वायरमेंट, जिसमें क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी पूरी डिटेल करंट के साथ जोड़ करके पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पर रख दी गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं खूबसूरती कंटेंट की, यहाँ आपको पूरा का पूरा स्पोर्ट्स और अवार्ड्स, चाहे वो आपके सिनेमा क्षेत्र से हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र पे हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, हर चीज को स्टैटिक के साथ साथ करंट के साथ पूरा 2023-24 के जितनी भी चीजें घटनाएं उसको जोड़ दी गई है। इसके बाद आप पूरी की पूरी पॉवर्टी, इसके अलावे एक सिंगल लाइन आप ना पढ़िए, आपका स्कीम वगैरह सब चीज यहां पर जोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो चलिए ये एक छोटा सा आपका पार्ट था कि आप चीजों को कंटेंट देख पाए। चलिए डिटेल में बात करते हैं 11 जेपीएससी के लिए जो आपके पास 7 दिन का जो समय बचा हुआ है उस पर डिटेल हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। आप सभी को पता है कि फाइनली 17 मार्च को पेपर कंडक्ट करवा ली जाएगी। आयोग ने अपनी ऑफिशियली तौर से सारी सूचनाएं दे रखी है। तो अब आपकी जो तैयारियां हो रखी है, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी ना तो इधर की बातें ना उधर की बातें, ना घुमा करके ना फिरा करके। अब जो आपके पास 7 दिन का जो समय है, इस 7 दिन में मैं देखिए आज मैं जो वो बातें बतलाऊंगा जो आज तक मैंने नहीं कहा है, क्योंकि ये समय है अब मैं यहां पर ये बातें आपको कहूं। अब ये 7 दिन में आपको पहले क्या करना चाहिए, और आपको ये समझना चाहिए कि जेपीएससी सवाल पूछती है तो कैसी पूछती है। देखिए जेपीएससी का सिंपल सा फंडा है, अभी तक लेटेस्ट मैं आपको अपडेट दे रहा हूं जेपीएससी बैकलॉग पेपर होने के बाद की बात, कि अभी तक जेपीएससी ने अभी तक बीपीएससी को फॉलो नहीं किया है, और बीपीएससी ये यूपीएससी को फॉलो एकदम अब टू कॉपी कर रही है। यूपीपीसीएस बिल्कुल यूपीएससी को फॉलो करती है, लेकिन जेपीएससी अभी भी ये वन लाइनर पे खेल खेल रही है। इट मींस ये कि अगर आपको फैक्चुअल डाटा याद है, कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी अगर टॉपिक पे नहीं है, तो भी आप यहां प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं अभी मेंस की बातें नहीं कर रहा हूं कि मेंस में क्या लिखना है, मैं बस बात कर रहा हूं कि ये 7 दिन में तो आपने जितने भी फैक्ट, चाहे आपने हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक में, स्टैटिक में, करंट में, मिसलेनियस पूरे पार्ट में आपने देखा होगा, इन्वायरमेंट में, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स। पेपर 2 में आपने झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की आर्ट एंड कल्चर, पूरी की पूरी जनजातियां आपने देखी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखा, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह सब चीज, कि जितना से ज्यादा हो सकता है अब इस 7 दिन में आप फैक्चुअल डाटा को रिकवर करिए, क्योंकि आप भूल चुके होंगे या फिर आप रिवीजन नहीं किए होंगे। बस ये एक बात यहां सिंपल है, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको प्री में लेना है तो वो फैक्चुअल डाटा आपको याद करके जाना पड़ेगा या याद रखना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जेपीएससी के बैकलॉग में देखा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं अब। हालांकि अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ये आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बचे 7 दिन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप फैक्चुअल डाटा को कितना ज्यादा रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है ना भाई, क्योंकि जेपीएससी के अभी तक यही डिमांड है, तो आपको इस डिमांड को फुलफिल करनी होगी। डजेंट मैटर कि मैं सिविल सर्विस का पेपर दे रहा हूं तो कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि आयोग अभी उस तरह के सवाल नहीं बना रही है। कुछ सवाल बन रहे हैं, नो डाउट जेपीएससी बैकलॉग में बना है, तो मैं उसको अगर इग्नोर करूं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, प्री क्वालिफाई कर जाऊंगा। ये पहली बात है कि आप इस बचे 7 दिन में अपने आप को जितने फैक्चुअल डाटा हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, एक सिंगल सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा हूं। आप हिस्ट्री में जैसे प्रेस पत्रिका की मैंने दी, तो वो क्या आपने याद किया है? अभी भी मैं अगर आपसे पूछ लूं किसी भी पर्टिकुलर आपके प्रेस या पत्रिका या समाचार पत्र नाम दे करके, क्या आप सक्षम है उसका जवाब देने को, तो ये आपको सोचना पड़ेगा साहब। ठीक है, क्लियर हो गया। 7 दिन का टारगेट, आपको रिवीजन 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 जितने फैक्चुअल चीजों पे हो सकता करिएगा। नेक्स्ट, बाकी अब आपका जो टारगेट है, आज आपका 7वां दिन है, जो हमने 10 दिन के टारगेट में रखे थे कि आज हम लोग 7वें दिन में पहुंच चुके हैं। टोटल 39 से 40 सवाल हम लोग आज रेडी कर लेंगे। सिंपल 4 से 5 घंटे आज आपको बैठना पड़ेगा। तो पहले मैं टारगेट वीडियो आज का दे दूं आपको, टारगेट मैं दे देता हूं, फिर और भी चीजें आपको बतलानी है। आज आप इंडियन हिस्ट्री में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। एक सिंगल लाइन आपको मेरे कंटेंट से बाहर जाकर के नहीं पढ़ना है। बुक्स एंड ऑथर, जितने पेड यूजर्स हैं, मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स के भी कंटेंट दिए हैं जो मैंने कैप्सूल सीरीज में करवाए थे। उसके बाद फिर मैंने उसमें बहुत कुछ अपडेट किया है, जिसको मैंने प्रेस पत्रिका के नाम से चीजें आपको दी है, उसको आप करेंगे। पूरा कंप्लीट इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स आप हमारा पढ़ करके जाएंगे। इससे एक सिंगल लाइन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
टाइम नहीं है। पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन टाइम को देख करके हमें काम करना है। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, साइंस में आपको पूरा विटामिन पढ़ना है, पूरा डिजीज पढ़ लेना है और पूरा न्यूट्रिएंट्स चैप्टर। खूबसूरती है वो खूबसूरती है कंटेंट की जो मैंने लिखा है। मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, अगर विटामिन से क्वेश्चन आता है, डिजीज से क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिएंट से क्वेश्चन आता है, उस नोट से बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। मेंस में भी आप लिख करके आ सकते हैं। और ये मेंस में जो लिखने की बात है ना, ये आपका आयोग पिछले साल विटामिन को बहुत डिटेल में पूछा है। तो अगर मेरे नोट्स को आपने पढ़ लिया ना, तो मेंस में एज इट इज उसको लिखिए, मैं वादे के साथ करता हूं आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये पहला टारगेट हो गया। अब बचता है हमारा टारगेट मिसलेनियस में। तो आज आप लोग स्पोर्ट्स के जितने अवार्ड्स हैं और जो करंट के मैंने कंटेंट दिए हैं स्पोर्ट्स को जोड़ करके, उसको आज आप कवर करेंगे। कल आपने पुरस्कार अवार्ड्स खत्म किया, सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या जिस भी क्षेत्र में दिया गया था वो सब चीज आपने खत्म किया। मैंने जितना कंटेंट दिया है, आज आप स्पोर्ट्स में वो सारे फेमस प्लेयर को भी याद करेंगे, उससे रिलेटेड जो उनका खेल संबंध है, जितना मैंने दिया है ना, पहले उसको कवर कर लीजिए। और इतना मैंने दिया है कि आप इस समय पे उतना ही आपको करना भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि कुछ सवाल आपको दिए ही जाते हैं जो आप उसमें फंसे रहे, या आप इतना पढ़ के जाने के बाद उस सवाल को नहीं बना पाते हैं, तो अपने अपने ऊपर एक एटीट्यूड लेकर टाइम वेस्ट करना या गलत अटेम्प्ट करना, ये आयोग का एक अपना अलग स्ट्रैटेजी होता है। तो अगर इतना आप करते हैं जितना आज मैंने अपने टारगेट में दिया हूं, जो टॉपिक बोला, तो यहां से 7 से 8 सवाल, कल 31 सवाल हमने रेडी किया, तो यहां से 8 सवाल यानी 39-40 सवाल आपके रेडी हो गए। 40 गुना 80 मार्क्स के लिए आपको मैंने रेडी कर दिया। वो स्टूडेंट जो 0 नंबर आ रहे थे, जिसने कोई तैयारी नहीं की थी, केवल मेरे साथ 7 दिन जुड़े हैं, और आज आप 5 घंटे का समय देंगे और आज आप यहां 80 मार्क्स पे पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था कि 10 दिन में मैं आपको यहां 100 पे पहुंचा दूंगा। जिनके कोई भी मार्क्स नहीं आ रहे, जिनकी बहुत अच्छी तैयारियां हैं, आप अपने आप को बहुत इंप्रूवमेंट पाइएगा कंटेंट पढ़ने के बाद या टारगेट वीडियो को फॉलो करने के बाद। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? आज का टारगेट क्लियर हो गया ना? इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, डिजीज, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, और आपका इधर पूरा अवार्ड स्पोर्ट्स का करंट और स्टैटिक सब चीज जितना मैंने दे दिया मेरे भाई, ये हो गया। अब इस 7 दिन में मैं आपको बोलता हूं केवल 5 दिन मुझे दीजिए। अब इस 5 दिन में आप 30 क्वेश्चन, 30 दूना 60 मार्क्स। देखिए, अब ये जो 60 मार्क्स है, एक ऐसा मैं बात बोल रहा हूं आपको ना, यहां पर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स होंगे और 15 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस से होंगे। मिसलेनियस कहने का मतलब ये कि जेपीएससी के पेपर में आयोग आपसे पूछती है, पेपर 1 में 15 सवाल, एक आपके इन्वायरमेंट से होते हैं, दूसरा आपका पूरा का पूरा पॉवर्टी पार्ट हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स हो जाएंगे, स्पोर्ट्स हो जाएंगे, खेल हो जाएंगे, सॉरी पुरस्कार हो जाएंगे, और फिर आपका अर्बनाइजेशन और डिजास्टर। यहां से आपके 15 सवाल बनते हैं, मतलब फिक्स नहीं है, किसी से 2 सवाल 3 सवाल। अब इसमें जो 2 टॉपिक पे आते हैं, सबसे पहले अर्बनाइजेशन और डिजास्टर। देखिए, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, अर्बनाइजेशन की मैं एक वीडियो ला रहा हूं और मैं कंटेंट भी दूंगा, और मैं वीडियो में भी जो दूंगा वो आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। अर्बनाइजेशन का बहुत ज्यादा लॉजिकली कंसेप्चुअली आपको नहीं जाना। एक तो हम ये समझेंगे कि अर्बनाइजेशन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेशन होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि जो अर्बनाइजेशन में जो टाउन्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है पॉपुलेशन बेसिस पे, और एक हम लोग समझेंगे कि जो उनके फंक्शन के बेसिस पे जो हम टाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं, ये आपका कंटेंट हो जाएगा। इसको हम लोग 2011 के सेंसस से, जनगणना से जोड़ेंगे, कितनी सिटियां हैं जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आती हैं, या मेगा सिटी में आते हैं, या फिर अर्बन एगोल्यूशन में आती है। ठीक है, इसको एक जगह डाटा रख लेंगे, क्योंकि डाटा बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसको 1 नंबर में जो ग्रेटर मुंबई है, ग्रेटर मुंबई का कुछ डाटा पे बात कर लेंगे हम लोग। और इसके बाद ये आपका अर्बनाइजेशन का इतना चीज पढ़ के जाना है, इससे सवाल आएंगे, इतने से बाहर नहीं आएगा। डिजास्टर में बस मैं 1 पेज का कंटेंट दूंगा। देखिए, डिजास्टर में अब बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, इससे क्या आपको मतलब प्रिकॉशन लेना, ये एक ह्यूमन नेचर है, या 6th क्लास की ज्योग्राफी उठाइएगा, पढ़ लीजिए उस पर। देखिए, अब आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लगता है आपको कि सारी मेहनत साहब मास्टर साहब ही कर दे, तो ये गलत है ना। कर लीजिए ना, वो एक कॉमन सेंस भी लगाइएगा, सवाल बन जाएगा। लेकिन डिजास्टर के जो अधिनियम है या फिर जो भी उससे संस्था रिलेटेड है, वो करवा देंगे, क्योंकि जेपीएससी संस्था से पूछिए सवाल। ये हो गया 2, मतलब 1 से 2 सवाल आपका ये 2 टॉपिक से बनेगा। रेस्ट 12 से 13 सवाल जो आपके हैं, स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और इन्वायरमेंट पार्ट है। ठीक है, अब यहां से देखिए, इन्वायरमेंट के आपको पूरा स्टैटिक पार्ट से, ये मिसलेनियस से भी पूछेगा, इसको करंट के जो 15 क्वेश्चन है उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि
करंट अफेयर में इन्वायरमेंट से क्या कैसे पूछेगा, नेशनल पार्क जो अभी करंट में न्यूज है, ठीक है ना, चीता परियोजना हो गया, अभी जो चीता लाए गए हैं कौन से नेशनल पार्क में लाए गए हैं, किस कंट्री से लाया है भारत, कितने चीता को लाए हैं, इसको जोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार आपको स्पोर्ट्स का जो फैक्ट है, भारत रत्न का स्टैटिक पार्ट तो पता होना चाहिए कि भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है, कितने लोगों को दिया गया, कितने प्रधानमंत्री को दिया गया, लेकिन इसका करंट फिर पद्म पुरस्कार में आपको करंट से खिलाड़ी आपको याद रखना होगा कि पद्म श्री में झारखंड से 2 खिलाड़ी को मिला है। अब वो नाम आपको याद करके जाना होगा, उनके पर्सनल उनके जो स्पेशल जो गेम है वो आपको गेम पता होना चाहिए कि वो इस गेम से संबंधित रखते हैं। तो ये कंटेंट आपको मैंने अभी दिखलाया है। ये देखिए, अब एक चीज ये है कि आपको इसके लिए कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। देखिए, मैं अगर यहाँ अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं, 150 पेज आपको पढ़ना है। 5 दिन में 150 पेज पढ़ते हैं आप, तो इस 30 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स की आप तैयारी करते हैं। 150 पेज कहने का मतलब 5 दिन में पर दिन अगर 30 पेज पढ़ते हैं, और बड़े क्या ही बोला जाए, इतने शिद्दत से लिखा गया कि आप पढ़ेंगे तो आपको मजा ही आने वाला। लेकिन हाँ, अब इसका प्रिंट आउट 100 पेज आपको नहीं निकालना, केवल 100 पेज निकालना। क्यों? अब क्या निकालेंगे आप, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का निकालेंगे, उसके बाद आप स्पोर्ट्स का निकाल लेना, उसके बाद आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका इन्वायरमेंट, बस इसके अलावा करंट वाला आप नहीं निकालेंगे। उसको आप पीडीएफ से पढ़िए, क्योंकि देखिए वो अब आपका आने वाले एग्जाम में वो काम नहीं आएगा। कैप्सूल सीरीज में जो करंट दिए उसे कुछ चीजें जो अवार्ड अभी तक नहीं मिले, आप 2023 के बाद वो 2025 में मिलेगा, तो उसको क्यों अपडेट करेंगे ना भाई, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन अब जैसे कि आप वहां पर आप चेंज हो गया सब कुछ, जैसे कि आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अब मिल चुके हैं, भारत रत्न चेंज हो गया, नोबेल पुरस्कार, तो वो अपडेटेड, इसलिए करंट को आप प्रिंट आउट ना निकाले। क्लियर हो गया मेरे साहब? तो अगर आप इस तरह से चीजों को रिकॉल करके पढ़ते हैं और ये 30 सवाल और या 60 मार्क्स की आप तैयारी कर चुके हैं, या आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए, तो आपने मेरा कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो कंटेंट भाई पेड है, अभी 299 में ये पूरा कंटेंट मिल रहा है। ये पूरा में मतलब ये पूरा मिसलेनियस और ये करंट अफेयर जो मैंने बताया 150, 160, 170 पेज भी हो सकता है, जिसमें आपको प्रिंट आउट 100 से 110 पेज निकालने हैं। 299, 100 से 110, 50 से 60 रुपए लगेंगे, मतलब 350 रुपीज का ये आपका पूरा कंटेंट है। लेकिन आपको समझना है कि ये इन्वायरमेंट का जो कंटेंट होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब अदर एग्जाम में भी काम आएंगे। आप मेंस में बैठेंगे वहां लिख पा रहे होंगे इससे, इस तरह का कंटेंट है। तो जो लेना चाहते हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है कमेंट सेक्शन में, स्क्रीन में भी दिख जाएगा। तो भाई अब ये जो 7 दिन का जो समय है, अपने आप को एकदम बैकफुट में लाइए, फैक्चुअल डाटा को रिकॉल करिए, रिवाइज करिए, कंटेंट पे काम करिए। किताबें बहुत है, किताबें नहीं पढ़ सकते हैं आप, यकीन मानिए। आप उतनी किताब को क्या अभी बैठ कर रिवाइज कर पाएंगे? आपके पास अगर क्रिप्स मैनर में अगर आपके नोट्स नहीं अवेलेबल है, तो आप फिर भाई किताब देखेंगे बोरियत फील होगा। वो बोरियत फील आपके टाइम रिड्यूस कर देंगे, आपके मोटिवेशन को बिल्कुल लो कर देगा। तो ये 7 दिन में अपने आप को एकदम कंसोलिडेट कर लीजिए कि मुझे बस फैक्चुअल डाटा पे काम करना, ना डिटेल पे ना कीजिए। तो आज का टारगेट फिक्स हो गया, कंटेंट मैंने दे दिया है आज का, पूरी पीडीएफ अपने पेड यूजर्स को दे दिए हैं, जो लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो बने रहिएगा चैनल पे, और भी बहुत सारी चीजें अर्बनाइजेशन की वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि उसको समझना पड़ेगा। कंटेंट तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसको बिना समझाए आपके काम होंगे नहीं। तो चलिए, होप शो की चीजें आप समझ गए होंगे, लगे होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरु।